दोस्तों कुछ ही दिन पहले एक रिव्यू आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिले। आर्टिकल में मेंशन किया गया था कि तेजस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के दौरान इसके फाइनल डिज़ाइन की एयर स्टडी के लिए आईआईटी खड़गपुर ने ऑयलर कोर्स डेवलप किए, जिससे बिना एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने एयरक्राफ्ट की ड्रैग, लिफ्ट और दूसरे कई कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लिया। मजीद रिसर्च पर मुझे पता चला कि इंडिया ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को सिर्फ चंद अदारों मसलन हाल या डीआरडीओ तक महदूद नहीं रखा, बल्कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को वेपन्स आर&डी में इन्वॉल्व किया है। तो यहाँ पे पूरा एक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई है। आज हम इंडिया के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में हमें इंडियन फ्रंट पर किन थ्रेट्स का सामना होगा। इस वक्त इंडियन एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट। देखने में ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसे डेवलप करने के लिए इंडिया ने पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने के नाते इसे एक लो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन चाहिए और इस डिज़ाइन को कंट्रोल करने के लिए एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम चाहिए। अगरचे इंडिया ने तेजस के लिए इंडिजिनस फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया था, लेकिन ये तो स्टेल्थ डिज़ाइन है जो तेजस के डेल्टा विंग डिज़ाइन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इंडिया ने एमका के साथ दो और प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। एक तो कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन यूएवी है और दूसरा फ्लाइंग विंग डिज़ाइन घातक यूएवी। ये दोनों ही स्टेल्थ डिज़ाइन है। इनकी डेवलपमेंट से इंडिया को जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो अप्लाई होगा एमका के अंदर। इनका सबसे मेजर एस्पेक्ट है स्टेल्थ एरोडायनामिक्स और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। सेंसर फ्यूजन के अंदर होता ये है कि एयरक्राफ्ट के तमाम सेंसर्स से डाटा इकट्ठा करके यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में पायलट को फीड किया जाता है, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव बैटल पिक्चर बन के आती है। यही होती है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। ये टेक्नोलॉजीज़ पहले स्टेल्थ ड्रोन्स में आएंगी और फिर इनको अप्लाई किया जाएगा एमका के अंदर। तो कैट्स वॉरियर और घातक ड्रोन प्रोजेक्ट कामयाब होंगे तो ही एमका किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। एक एफिशिएंट डिज़ाइन सिर्फ 60% तक ही स्टेल्थ अचीव कर सकता है, जो कि इनफ नहीं है। इसलिए आईआईटी कानपुर ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके दी है एनालक्सिया मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इनकमिंग रडार वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इंडियन नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की जानब से रैम पेंट भी डेवलप किया गया है जो एक्स बैंड की रडार वेव्स को 80 से 90% तक एब्जॉर्ब कर सकता है। इंडिया ने कंपोजिट मटेरियल्स पर भी काफी इन्वेस्टमेंट की है। इनके मिसाइल्स और लॉन्च व्हीकल्स तो पहले से ही कंपोजिट मटेरियल्स पर शिफ्ट हो चुकी हैं। अब एविएशन सेक्टर में भी इनका वसी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखा जाए तो 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड हैं, इन सब को सेपरेटली डेवलप करने के लिए इंडिया ने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। अनकरीब आप देखेंगे कि इनकी म्यूनिशंस भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट डिज़ाइन के साथ डेवलप होंगी और ये सब मुमकिन हो पाया है एक बड़ी इकोनॉमी के साथ। पोस्ट 2030 हमें इंडियन फ्रंट पर नेटवर्क सेंट्रिक और इनविजिबल एयर पावर का सामना होगा और सिर्फ इंपोर्ट्स के साथ हम इस चैलेंज का सामना नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपना खुद का एक स्टेल्थ इकोसिस्टम बिल्ड करे और ये कैसे मुमकिन होगा इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल से बंधे रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।